मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कृत पढ़ना। आज मैं आपको खान पान की वस्तुओं के नाम संस्कृत में पढ़ाने जा रही हूँ। मैं पहले आपको हिंदी में नाम बताऊंगी, फिर मैं आपको संस्कृत में नाम बताऊंगी कि संस्कृत में क्या कहते हैं। मैं आज आपको खान पान की वस्तुओं के 61 नाम यानी 61 नाम बताने जा रही हूँ। अदरक, इधर पहले मैं आपको हिंदी में बताऊंगी, फिर आपको संस्कृत में बताऊंगी। अदरक, अदरक को कहते हैं आर्द्रकम। गेहूं का आटा, गोधूम चूर्णम। गोधूम चूर्णम। आलू कहते हैं आलूकम। इमली, अम्लिका। इमली को क्या कहते हैं संस्कृत में? अम्लिका। अब आपको इलायची, इलायची को संस्कृत में कहते हैं एला। उबले हुए चावल को कहते हैं संस्कृत में ओदना। उबले हुए चावल को संस्कृत में कहते हैं ओदना। खीर, खीर को संस्कृत में कहते हैं पायसम, क्षीरोदनम। क्षीर का मतलब दूध, ओदनम यानी चावल। दूध में जो चावल बनके खीर तैयार होती है उसको क्या कहते हैं? क्षीरोदनम। घी, घी को कहते हैं घृतम। घी को संस्कृत में क्या कहते हैं? घृतम। चना, चना को संस्कृत में कहते हैं चड़कम। चड़कम। दाल, पकी हुई दाल को, कच्ची और पकी दाल दोनों में अंतर होता है संस्कृत में। आप जो बोलते हैं जैसे दाल कैसी, पकी हुई दाल को क्या कहते हैं? सूपम। सूपम। दही को कहते हैं संस्कृत में दधी। दूध को संस्कृत में कहते हैं दुग्धम। दुग्धम। नमक को संस्कृत में कहते हैं लवणम। फल को संस्कृत में कहते हैं फलम। फल को क्या कहते हैं? फलम। पूड़ा, पूड़ा को संस्कृत में कहते हैं अपूपम। अपूपम। प्याज को संस्कृत में कहते हैं पलांडु। पलांडु। फुल्का, फुल्का होता है ना रोटी का फुल्का, कुछ लोग रोटी को फुल्का कहते हैं, तो उसको संस्कृत में कहते हैं पोलिका, पूपला। पोलिका, पूपला। भाजी को संस्कृत में कहते हैं व्यंजनम। व्यंजनम। मक्खन, मक्खन को संस्कृत में कहते हैं नवनीतम। नवनीतम। मिठाई को संस्कृत में कहते हैं मिष्ठानम। मिष्ठानम। मिर्च को संस्कृत में कहते हैं मरीचम। मरीचम। लड्डू को संस्कृत में कहते हैं मोदकम। शक्कर को संस्कृत में कहते हैं शर्करा। शर्करा। साग, साग को संस्कृत में कहते हैं शाकम। क्या कहते हैं? शाकम। अंगूर को संस्कृत में कहते हैं द्राक्षा। द्राक्षा। अनार को कहते हैं दाडिमम। अंजीर को संस्कृत में कहते हैं अंजीरम। अंजीरम। आम को संस्कृत में कहते हैं आम्रम, वैसे रसालम भी कहते हैं। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पे इसको एक बार मिटा के फिर बताते हैं। रसालम, ठीक है। इसको भी संस्कृत में ऐसे कहते हैं रसालम, आम को। मैं आपको यहाँ भी लिख देती हूँ रसालम, किसको कहते हैं? आम को संस्कृत में, ठीक है। और गेहूं को कहते हैं संस्कृत में, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूमा। गोभी को कहते हैं गोजिह्वा। गोजिह्वा।
चावल, कच्चा चावल, अभी मैंने पक्का चावल बताया था ओदनम, कच्चा चावल को क्या कहते हैं? तंडुलः। अक्षतानि, तंडुलः अक्षतानि। तिल, तिल को कहते हैं संस्कृत में तिलः। दाल कच्ची, देखो कच्ची दाल को क्या कहते हैं? द्विदलम, द्विदलम। आपको मैंने कच्ची पक्की दाल, कच्चे पक्के चावल दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं हमने आपको बताया। बाजरा, बाजरा को संस्कृत में कहते हैं प्रियंगु, प्रियंगु। बेसन को संस्कृत में कहते हैं चड़क चूर्णम, चड़क चूर्णम। भिंडी, भिंडी को कहते हैं राम कोशात की भिंडकः। आपको जो भी सरल लगे, सहज लगे बोलने में और लिखने में, आप इन दोनों में से एक तो याद ही कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। मकई, शस्यम, मकई यानी मक्का, मक्का होता है ना जिसका भुट्टा आप खाते हो, ये मकई उसी कहते हैं शस्यम। मटर, कलायः वर्तुलः, कलायः वर्तुलः। अब मट्ठा, मट्ठा, मट्ठे को कहीं कहीं कहते हैं छाछ बोलते हैं, कोई लस्सी बोलता है, तो जिसके यहाँ जो भी बोला जाता है, लेकिन उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? मट्ठा को तक्रम, यानी छाछ भी आ जाए आप तक्रम कहेंगे। कुछ लोग लस्सी कहते हैं इसी मट्ठे को, तो वो भी तक्रम लिखेंगे संस्कृत में। मसाला, वेशवारः संभारः उपस्करः। मसूर, मसूर को क्या कहते हैं? मसूरः, मसूर की दाल होती है ना, मसूरः। मूंग, मूंग को क्या कहते हैं? मुद्गः। मूली, मूली को संस्कृत में कहते हैं मूलकम, मूलिका, मूलकम, मूलिका। रसोई, रसोई यानी किचन को क्या कहते हैं? रसवती, पाकशाला, महानसम, महानसम। और रसोई को यहाँ पर मैंने इसलिए बताया इसका अर्थ, क्योंकि आप यदि खान पान की वस्तुओं के नाम जानना चाहते हैं तो आपको पता चलना चाहिए, आपको आना चाहिए कि खान पान की चीज़ें रसोई में ही ज़्यादा होती हैं, वहीं आपका खाना बनता है और सारा कुछ रखा होता है। तो हो सकता है आपको किसी प्रोजेक्ट में आ जाए कि भाई रसोई को क्या कहते हैं, तो आपको एक जगह ही सारे संस्कृत में खान पान की वस्तुओं के ये सारे नाम, उससे संबंधित चीज़ों के नाम मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ आपको रसोई का संस्कृत में अर्थ बताया है बच्चों। रोटी, रोटिका। लहसुन, लहसुन को क्या कहते हैं संस्कृत में? लशुनः, लशुनम। लौंग, लौंग को संस्कृत में कहते हैं लवंगम। लौकी, लौकी को क्या कहते हैं? अलाबु, लौकी को क्या कहते हैं संस्कृत में? अलाबु। शक्कर, शक्कर, शक्कर को संस्कृत में क्या कहते हैं? शर्करा, शर्करा। सत्तू, सत्तू को संस्कृत में कहते हैं सत्तू, सत्तू। सत्तू जानते हो? ये सत्तू जो जौ के होते हैं, चने के होते हैं, सत्तू कई तरह के होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? सत्तू। समोसा, समोसा को संस्कृत में कहते हैं समोशः। सरसों, 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 सरसों का देखो साग भी होता है, एक सरसों भी होती है जिससे छौंक लगाते हैं। इस सरसों को संस्कृत में कहते हैं सर्ष्वः तंतुकः, सर्ष्वः तंतुकः। ये मैं इसलिए ऐसे बता देती हूँ क्योंकि ये सरसों को छौंकते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को क्या पता ये क्या चीज़ होती है, सारे बच्चों को तो पता नहीं होता है ये क्या चीज़ है, इसलिए मैं ऐसा बता देती हूँ कि हमारे बच्चों को पता चल जाए कि सरसों किसको कहते हैं। या बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐसे बताती हूँ कि ये इसको कहते हैं, इसीलिए केवल बताती हूँ। जैसे मैंने मसूर को बताया, मसूर की दाल होती है, तो हमारे बच्चों को आ जाए इसीलिए बताती हूँ। सलाद, सलाद को कहते हैं शदः, शदः। आप जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हो, हमारे वीडियो को देखते हो, वो सब हमारे बच्चे हैं। साग, शाकः शाकम, शाकः शाकम।
हल्दी, हल्दी को संस्कृत में कहते हैं हरिद्रा, हरिद्रा। हींग, हींग को संस्कृत में कहते हैं हिंगू। अचार, अचार को संस्कृत में कहते हैं संधानम, संधितम, संधानम, संधितम। इमली, इमली को संस्कृत में कहते हैं तिनतड़ी फलम। चूना, चूना को क्या कहते हैं चूर्णम, चूना को संस्कृत में कहते हैं चूर्णम। चूना खाया जाता है पान में डालकर, ये वो, तो चूना को क्या कहते हैं चूर्णम। और चूना, एक चूना ऐसा होता है जिसे पुताई भी होती है, सफ़ेदी जैसे की जाती है, वो भी एक चूना होता है। ये खाने वाला चूना अलग होता है और सफ़ेदी वाला अलग होता है बच्चों। पान, पान का है तांबूलम, पान को संस्कृत में क्या कहते हैं तांबूलम। सुपारी, सुपारी को संस्कृत में कहते हैं पूगम, पूगम। हमने बच्चों अभी आपको 61 खान पान की वस्तुओं के नाम संस्कृत में बताए। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे शब्द हमारे इन संस्कृत के नामों में आ जाएं। मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, मैंने कोशिश की है, मैंने इसके करीब करीब 26 वीडियो में बना रही हूँ। सब वीडियो में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर कर लूँ, और आप कोई प्रोजेक्ट बनाए, आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं उससे संबंधित, तो आपको एक ही जगह मिल जाए, आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे से पढ़ लेना।